जय श्री कृष्णा। भगवान श्री कृष्ण की कृपा सदा आप सभी पर बनी रहे। भगवान विष्णु के निमित्त किया जाने वाला पापांकुशा एकादशी का व्रत आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है। एकादशी का व्रत रखने से भक्तों के अगले पिछले सभी जन्मों के पापों का नाश हो जाता है और अंत में वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। ये दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु की पूर्ण श्रद्धा से सेवा करने के लिए अति शुभकारी और फलदायक माना गया है। इस दिन मनोवांछित फलों की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा की जाती है। वैसे तो हर एकादशी का अपना अलग ही महत्व है, लेकिन पापांकुशा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति के सभी जाने अनजाने में किए गए पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इस व्रत को करने से मन और आत्मा दोनों शुद्ध हो जाते हैं। पापांकुशा एकादशी 1000 अश्वमेध और 100 सूर्य यज्ञ करने के समान फल प्रदान करने वाली मानी गई है। इस एकादशी व्रत के समान अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इस एकादशी की रात में जागरण करता है, वह सभी सुखों को भोग कर मृत्यु के बाद स्वर्ग का अधिकारी बनता है। इस एकादशी के दिन दान करने से सभी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। पद्म पुराण के अनुसार जो व्यक्ति स्वर्ण, तिल, भूमि, गौ, अन्न, जल, जूते और छतरी का दान करता है, उसे यमराज के दर्शन कभी नहीं होते। साल 2023 में 25 अक्टूबर बुधवार के दिन पापांकुशा एकादशी है। एकादशी का व्रत केवल एक दिन आज के ही दिन रखा जाएगा। एक दिन पहले दशमी तिथि के नियमों का पालन किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 24 अक्टूबर मंगलवार की शाम 3:15 से और समाप्त होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:32 तक। एकादशी का व्रत हमेशा संकल्प लेकर ही प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के दिन सूर्योदय सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:49, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:56 से 5:44 तक होगा। अमृत काल सुबह 6:53 से 8:21 तक रहेगा। अमृत काल में की गई पूजा भी सभी शुभ फलों को प्रदान करने वाली होती है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। राहु काल का समय अशुभ मुहूर्तों में गिना जाता है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 अक्टूबर बुधवार की दोपहर 12:33 से और समाप्त होगी 26 अक्टूबर गुरुवार की सुबह 9:44 तक। हरिवासर का समय भी द्वादशी तिथि के साथ ही प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदय 26 अक्टूबर को सुबह 6:32, सूर्यास्त शाम 5:49, शुभ योग रहेगा सुबह 8:49 तक। हरिवासर का समय एकादशी व्रत के दिन यानी 25 अक्टूबर को ही समाप्त हो जाएगा, जो कि बुधवार की शाम 6 बजे तक समाप्त होगा। मान्यताओं के अनुसार हरिवासर के समय व्रत नहीं खोला जाता है। अमृत काल सुबह 5:01 से 6:29 तक रहेगा। जब भी आप एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको अगले दिन यानी व्रत पारण वाले दिन हरिवासर के समय की जानकारी जरूर होनी चाहिए। हरिवासर के समय खोले गए व्रत को भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। 26 अक्टूबर गुरुवार को आप एकादशी का व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:33 से 9:40 के बीच में। इसमें से भी सबसे शुभ मुहूर्त जो है वो है सुबह 8:49 तक। एकादशी का व्रत हमेशा सुबह सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है और शुभ मुहूर्त में ही व्रत का पारणा करना चाहिए, यानी कि व्रत खोलना चाहिए। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए और सूर्यास्त के बाद भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, अपने पितरों को, सूर्य देवता को 1-1 लोटा जल अर्पित करें। एक चौकी पर साफ पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु की प्रतिमा या तस्वीर की स्थापना करें और फिर हाथ में जल और पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लें। संकल्प के साथ ही धूप दीप जलाएं, भगवान को चंदन का तिलक लगाएं और भगवान को पीले फल, पीले फूल अर्पित करें। यदि आप एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं तब भी आपको एकादशी के दिन चावलों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ना ही चावल से बनी किसी भी वस्तु का सेवन करना चाहिए। यहाँ तक कि भगवान विष्णु के पूजन में आज के दिन अक्षत का प्रयोग भी नहीं किया जाता है। भगवान को भोग में केवल फलों का या फिर पंचमेवा का भोग लगाया जाता है, पंचामृत का भोग लगाया जाता है। सुबह की पूजा में आप व्रत की कथा पढ़े सुने, मंत्रों का जाप करें, श्री विष्णु चालीसा का पाठ करें, सबसे अंत में आरती करके क्षमा याचना करके फिर अपना व्रत प्रारंभ करें।
व्रत रखने वाले भक्तों को क्रोध नहीं करना चाहिए, झूठ, चोरी, पाप, किसी तरह की जीव हत्या नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से बड़ा भारी दोष लगता है। एकादशी के दिन तुलसी जी में जल अर्पित नहीं किया जाता है, लेकिन सुबह और शाम दीप जरूर जलाना चाहिए। शाम को हो सके तो स्नान करके, नहीं तो मुंह हाथ धुलकर, वस्त्र बदलकर आपको एक बार फिर से भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए और भोग लगाना चाहिए। सुबह और शाम दोनों ही समय भोग लगाना चाहिए। शाम के समय आपने जिन फलों का भोग लगाया है, उन्हीं फलों को यदि आप चाहें तो फलाहार के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। एकादशी का व्रत दो तरह से रखा जाता है, एक तो पूरी तरह से निराहार रहकर, दूसरा फलाहार ग्रहण करके। फलाहार में भी आप इस व्रत में केवल फलों का या फिर ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा नमक या किसी भी प्रकार के अन्न का सेवन व्रत करने वाले भक्तों को नहीं करना चाहिए। एकादशी की रात को जितनी देर तक हो सके रात्रि जागरण करें। यदि संभव हो तो पूरी रात भी आप जागरण कर सकते हैं। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना चाहिए, भगवत गीता का पाठ करना चाहिए और अगले दिन शुभ मुहूर्त में किसी योग्य ब्राह्मण को घर पर बुलाकर उन्हें भोजन कराकर उसके बाद ही अपना व्रत खोलना चाहिए। व्रत खोलने से पहले गौ माता को गौग्रास देना चाहिए। छत पर या घर के बाहर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना चाहिए और उसके बाद आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार, चाहे वस्त्र हो, दक्षिणा हो, मौसमी फल हो, मौसमी सब्जियां हो या मेवे हो, दूध से बनी हुई मिठाइयाँ हो, उनका दान भी किसी योग्य जरूरतमंद व्यक्ति को दे सकते हैं। आज के दिन किया गया दान पितरों को भी तृप्त करता है, पितरों का भी आशीर्वाद प्रदान करता है। तो आज के दिन आप अपने पितरों के नाम से काले तिलों का या फिर मौसमी वस्त्रों का दान कर सकते हैं। एक पौधा आप अपने पितरों के नाम से लगा सकते हैं। कोई भी छायादार या फलदार पौधा किसी नदी या तालाब के किनारे आप लगा सकते हैं। ऐसा करने से भी पितरों की कृपा प्राप्त होती है। उम्मीद है आज की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करके, हो सके तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल पर पापांकुशा एकादशी की कथा भी सुनाई जाएगी। आप इस कथा को भी अपना प्यार जरूर दीजिएगा।